सुबह 5 बजे उस बस पर सवार होती थी और अमनौर जो मेरा गांव है यहाँ पर 4-5 किलोमीटर दूर, वो शाम के 5 बजे आती थी और उस बस का नाम था वन डे सर्विस। आप लोगों को याद है वन डे सर्विस? और आज आपके आने के बाद मैं हवाई अड्डा पर उतरा और 55 मिनट में मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। यही बिहार है। आज हमारे जिला में अगर विकास का मानक आप पूछे तो हमारे यहां किसी घर में कोई स्टेबलाइजर नहीं है। एक जमाना था कि आपको घर में अगर कोई बिजली का उपकरण चलाना हो, रेफ्रिजरेटर चलाना हो, फ्रिज चलाना हो तो स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था। आज बिहार में किसी घर में कोई स्टेबलाइजर बिजली के लिए नहीं लगाना पड़ता है और हमारी सरकार स्टेबल है। देश के प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं। यहां घर घर में बिजली है, घर घर में टेलीविजन है। जो अच्छे हैं उनके घर में टेलीविजन के साथ साथ एयर कंडीशनिंग है। गांव पहुंचने की सड़कें हैं, गांव में अच्छी स्कूलें हैं, बच्चों को पहनने के लिए अच्छी पोशाक है, महिलाओं और बच्चों और गृहिणियों के लिए, सेविकाओं के लिए घर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सब व्यवस्था है। और ये जिला तो एक ऐसा जिला है जो शायद भारतवर्ष में, अध्यक्ष जी आप नहीं जानते होंगे, देश का पहला जिला है जहां घर घर में रसोई गैस पाइपलाइन से पहुंच रहा है, जो भारत में किसी जिला में नहीं है। हम लोगों ने एक मानक स्थापित किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि विश्वास कीजिए। लोग नीतीश कुमार के विकास की बात जरूर करते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास उनको नीतीश कुमार पर है, जिसके बारे में सबके दिल में एक अच्छी सोच है। सबके दिल में देश के प्रधानमंत्री के प्रति एक अच्छी सोच है। हम सोच के साथ है, विकास के साथ है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बड़ी ताकत के साथ, बिहार में बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से एक विकासशील भारत में विकसित बिहार, उसकी भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय सांसद महोदय के विचारों का आपने सुना। 1 मिनट समय लेते हुए मैं सम्मानित विधायक जनक सिंह जी, सम्मानित आदरणीय जनार्दन सिकरवाल साहब जो सांसद हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार का अंग वस्त्र देकर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण कुमार मंटू जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री प्रियंका जी अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। माननीय लखनलाल जी देवानंद के मंत्री के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठनकर्ता, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए और पूरे जनमानस को संबोधित करें इस चुनावी समर में। आज सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने इस जिला के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बृजमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस नामांकन सभा में हमारे बीच आए हुए रणनीति के जादूगर, जिनका रणनीति के जादूगर हैं आप, विजयी आपका पहचान है,
आधुनिक भारत राजनीति का चाणक्य आपका नाम है। ऐसे भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं बिहार और सारण के धरती पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय प्रत्याशी अमनौर और बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी, प्रत्याशी तरैया आदरणीय जनक सिंह जी, आदरणीय विधान पार्षद श्री सचिदानंद राय जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग जी, हमारे लखनलाल देवसन जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सामने आए यहां पर हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और छायाकार बंधुओं, आज आदरणीय श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनकी इच्छा हुई कि हम आज चुनाव का आगाज, चुनाव प्रचार का शुरुआत सारण के धरती से करें और सारण और महाराजगंज, छपरा और महाराजगंज के लोकसभा के बॉर्डर से जाकर के करें, क्योंकि कोई भी चीज जब सारण और महाराजगंज से शुरुआत होता है तो वो विजय का पताका जरूर फहराता है। आज यहां से ये शुरुआत हुआ है। मित्रों, मैं आदरणीय अमित शाह जी के बारे में यही कहूंगा, सरल सादगी और संकल्प, सरल सादगी और संकल्प आपके व्यक्तित्व में है, राजनीति का प्रखर कौशल आपके रणनीति में है। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का परचम फहराने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनको हृदय से स्वागत करता हूं। अब समय आ गया है, अब चुनाव बहुत कम दिन बचा है और आज नामांकन भी हो गया है और जिस तरह का पूरे बिहार का माहौल है, मतदाता ने मन बना चुका है कि फिर से एनडीए सरकार को भारी बहुमत से बिहार में सरकार में लाना है। मतदाता और आप जब तैयार हैं तो आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आपने देखा कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी गठबंधन दल ने सबसे पहले सीट शेयरिंग का काम किया, सीट बंटवारा का काम किया और हम लोगों ने सभी उम्मीदवार के नाम का घोषणा भी कर दिया। लेकिन वहीं पर सामने में जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस है, आज तक भी सिर फुटौवल चल रहा है। सिर फुटौवल समझते हैं ना, सिर फिटौवल हो रहा है, अभी तक उनका सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और वहीं पर एनडीए आगे बढ़ चुका है। हमारे पांचों पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुके हैं। हम विकास के नाम पर चुनाव के मैदान में आए हैं, हम कानून के राज पर चुनाव के मैदान में आए हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि आज से 2-3 महीना पहले विपक्ष के द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था कि बिहार में अपराध बढ़ गया है और जब अपराधी पकड़े गए और अपराधी ने बताया कि किसके इशारे पर अपराध हो रहा है तो राजद और कांग्रेस के लोग के मुंह पर पट्टी लग गया। उसके बाद से वो चुपचाप हो गए, क्योंकि उनको मालूम है कि अपराध करवाने वाले वही लोग थे और आज वो उनके मुंह से ये बात नहीं निकल सकता है कि बिहार में अपराध भी रुक गया। इसलिए मित्रों, ये ऐसे लोग हैं जो नए तरीके से जंगल राज लाना चाहते हैं। नया तरीका है